हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब हम देखेंगे इस अपनी वीडियो में आधुनिक साहित्यकार। ठीक है, मध्यकालीन साहित्यकार मैंने आपको करा दिया है, आधुनिक साहित्यकार देखेंगे। ठीक, अब इसमें हमने 4 कवियों को देखेंगे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कौन कौन से देखेंगे। पहले तो हमारे हो गए माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, बड़े हैं थोड़े। उसके बाद हरिशंकर परसाई आएंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अपने हरिशंकर परसाई की भी काफ़ी रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान में भी बड़ा है। मैं इसलिए बता रही थी कि 4 करवाऊंगी ताकि जिससे वीडियो भी लंबी नहीं हो और हम याद कर लें। शरद जोशी, तो ये हमारे 4 हो गए। कौन? कालिदास, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपने कालिदास से। ठीक, मैं इसलिए आपको छोटे छोटे में करवा रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि पढ़ तो लिया सब लेकिन छपा नहीं दिमाग में कुछ। चलिए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म हुआ माखनलाल होशंगाबाद, माखन नगर होशंगाबाद में। पहले इसका कुछ नाम और था, अब माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ जिस वजह से इसका नाम कर दिया है माखन नगर। ठीक, और उनकी जो मृत्यु भोपाल में हुई थी। अब इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या सहयोग किया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये 1920 में रतौना सागर में जो कसाई खाना आंदोलन था उसमें भाग लिया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, उसके बाद 1921-22 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1923 का जबलपुर जो झंडा सत्याग्रह था उसमें भाग लिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो याद रखिएगा कि जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे जो आंदोलन थे उनमें उन्होंने भाग लिया है। ठीक है, बेसिकली ये वाला पूछता है क्योंकि ये हम सबको पता है कि असहयोग आंदोलन में भी रहते हैं, जबलपुर के झंडा सत्याग्रह में, सविनय अवज्ञा में भी रहेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन में रहे तो भारत छोड़ो आंदोलन में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1920 के रतौना सागर के कसाई खाने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। अब इनके हम देख लेते हैं, कुछ इनकी पत्रिकाएं थी। ठीक है, इनकी पत्रिका थी करमवीर प्रभा प्रताप। ठीक है, प्रभा जो थी 1913 में हुई थी और इसके इस प्रभा का प्रकाशन करते के टाइम पे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए थे। ठीक है, और प्रताप का जो संपादन था 1924 में किया। ठीक है, इस टाइम पे भी गणेश शंकर की जो विद्यार्थी थे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद उसका प्रकाशन किसने किया था? तो माखन लाल ने किया था। ठीक है, मैं माखन लाल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरा नाम बोलूँगी तो और टाइम जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1920 में इनकी खुद की पत्रिका थी करमवीर। ठीक है, ये जो प्रभा और प्रताप थी वो कहीं ना कहीं गणेश शंकर जी की पत्रिका थी, लेकिन माखन लाल जी ने उसको आगे संपादन किया था उसका। ठीक है, करमवीर जो थी इनकी खुद की साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, जिसका ये सबसे पहले प्रकाशन जबलपुर से करते हैं और बाद में खंडवा से करते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं सम्मान इनको क्या क्या मिला। एक तो इनकी बुक थी, क्या बोलते हैं, बुक ही बोलेंगे जिसको इन्होंने लिखा था, हिमकिरीटिनी। ठीक, हिमकिरीटिनी के लिए देव पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ठीक है, और 1955 में हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इनको। अगर ये पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार था वो पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, तो हिम तरंगिणी ही थी, क्योंकि 1955 में साहित्य अकादमी की स्थापना भी होती है 1955-54 में, और 1955 में हिम तरंगिणी को प्रथम पुरस्कार भी मिल जाता है। ठीक, और 1963 में इनको पद्म भूषण मिला, किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो याद रखिएगा कि हिम किरीटिनी के लिए किरीटिनी, ठीक है, किरीटिनी के लिए देव मिल रहे हैं, मतलब देव पुरस्कार मिल रहा है। ठीक, हिम तरंगिनी मतलब साहित्य के तरंग में बह गए, तो उसके लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल रहा है, और पद्म भूषण इनको 1963 में मिला। ये मैं आपको इसलिए ऐसे बोली हूँ क्योंकि याद रहेगा। हम हिम किरीटिनी हिम तरंगिनी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कि कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक, कृष्ण क्या है? साहित्य के देवता हैं, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, स्टोरी टेलिंग कर देती हूँ जिससे याद भी रहेगा। कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक,
कृष्ण क्या है? देवता हैं, साहित्य के देवता हैं। इनके क्या इरादे थे? अमीर इरादे और गरीब इरादे थे। ठीक है, ये इनके जो पाँव थे वो समय के पाँव थे। ठीक है, युग चरण थे। ठीक, उसके बाद क्या है, इन्होंने लिखा मरण ज्वर। इनकी माता जी मिली। ठीक है, कृष्ण जी के, हम कृष्ण जी से इसको रिलेट कर रहे हैं। इनकी माता जी मिली। ठीक, उन्होंने उनके मुंह में देखा तो उनको मरण ज्वर सा आ गया। हमने देखा है ना जो कि कृष्ण जी की जो भी आपने वो स्टोरीज देखी होंगी, उसमें होता है कि जब कृष्ण जी मुंह खोलते हैं और माता जी उनको देखती हैं कि उनके अंदर ब्रह्मांड दिख रहा है, तो उससे याद रखिएगा कि माता को ब्रह्मांड दिखा, मरण ज्वर हो गया। उसके बाद माता समर्पण कर देती हैं। ठीक, उसके बाद आता है हिम किरीटनी हिम तरंगिनी। ठीक है, वेड़ू लो गूंजे धरा। ठीक, बिजुरी काजल आज रही थी, पुष्प की अभिलाषा, जो कि इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी। फिर चिंतक की कैसी लाचारी छंद कैसा छंद बना देती है। तो अब ये अब एक बार और आपको याद करवाती हूँ मैं। कृष्ण अर्जुन युद्ध। कृष्ण अर्जुन युद्ध कौन है? साहित्य के देवता हैं। उनके इरादे क्या है? अमीर और गरीब इरादे हैं। ठीक है, वो समय के पाँव भी हैं और युग चरण भी हैं। युग चरण की उन्होंने रचना की है। ठीक, कृष्ण, उनको माता जी उनकी मिलती हैं। माता जी ने मुख देखा, मरण ज्वर हो गया। उसके बाद उन्होंने समर्पण कर दिया। ठीक है, फिर हिम किरीटनी हिम तिरंगिनी देखा। वेड़ुलो गुजे धरा, बिजुरी वेड़ुले गुजे धरा बोली कि बिजुरी काजल आज रही थी, पुष्प की उसको अभिलाषा थी, चिंतक की लाचारी थी कि कैसा छंद बना देती है। अब ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। आप जब भी खुद पढ़ोगे ना तो आप ऐसे ही पढ़ोगे। एक बार और बोल देती हूँ। कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, अमीर और गरीब इरादे, समय के पाम थे, युग के चरण थे, माता ने देखा, मरण ज्वरण हो गया, समर्पण कर दी हिम किरीटनी हिम तरंगिनी को। फिर वेड़ुले गूंजे धरा आई, उसने बोला बिजुरी काजल आज रही थी, पुष्प की उसको अभिलाषा थी, चिंतक की लाचारी थी कि कैसा छंद बना देती है। ये कौन हो गया हमारा? माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गया। अब इनके बारे में और देख लेते हैं। इनका क्या है कि इनकी फर्स्ट रचना जो थी वो रसिक मित्र थी। ठीक है, जो कि ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है 1991 से, जिसको बोलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। ठीक, निबंध में भी दिया जाता है और पत्रकारिता में भी दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो खंडवा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं हरिशंकर परछाई। हरिशंकर परछाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जवानी ग्राम नर्मदापुरम में हुआ है। ठीक है, 22 अगस्त 1924 को। ठीक ये हिंदी के फर्स्ट कवि हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिया था। व्यंग जो होता है उसको विधा का दर्जा कौन दिया है? तो हरिशंकर परछाई ने दिया है। ऐसे पहले कवि थे। ठीक, इनको था कि इनकी पुस्तक, इनकी रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि व्यंग है। उसके लिए 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1982 को मिला। किस कविता के लिए मिला या फिर किस व्यंग के लिए मिला? तो विकलांग श्रद्धा का दौर है। इनकी 2 पत्रिका थी, वसुधा और प्रहरी। ठीक है, वसुधा का 2005 में नाम चेंज कर दिया गया, उसको लिखा गया प्रगतिशील वसुधा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनकी पत्रिका 2 है, वसुधा और प्रहरी। वसुधा का 2005 में नाम चेंज हो गया, प्रगतिशील वसुधा कर दिया गया। और विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि 1982 में उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं। इनकी भी काफ़ी रचनाएं, इनको भी बस बार बार ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जब सामने आएगा ना तो फिर वो गलत नहीं होगा, तो समझ में आ जाएगा कि किसका है। अब देखते हैं, अब ये क्या कहते हैं हरिशंकर परछाई जी, क्या कहते हैं? हरिशंकर जी परछाई बोलते हैं खुद को कि विकलांग श्रद्धा का दौर था, तब हम हंसते थे रोते थे जैसे उनके दिल फिरे, भोला राम का जीवन, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं थी, जाने पहचाने लोग थे, वैष्णव की फिसलन थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र था, भूत के पांव पीछे थे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत थी। ठीक, शिकायत मुझे भी थी, सदाचार का ताबीज था, प्रेमचंद के फटे जूते थे, मट्टी कहे कुम्हार से काग भगोड़ा, पगडंडियों का जमाना था, अपनी अपनी बीमारी थी, तुलसीदास चंदन घिसे 2 नाक वाले। तो अब इसको बार बार जब पढ़ेंगे ना तो फिर वहाँ जब ऑप्शन दिखता है तो फिर गलत नहीं होता है। एक बार और करती हूँ। विकलांग श्रद्धा का, ऐसे मान लीजिए हरिशंकर जी परछाई कह रहे हैं कि विकलांग श्रद्धा का दौर था,
तब हम हंसते थे रोते थे। फिर जैसे उनके दिन फिर गए, फिर भोलाराम का जीवन आया। रानी नागफनी की कहानी को देख के पढ़ के तट की खोज में गए। ठीक है, ज्वाला और जल था, तिरछी रेखाएं थी, जाने पहचाने लोग थे, वेस्टॉ की फिसलन थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र था। उस गणतंत्र में भूत के पांव पीछे थे, क्योंकि तब की बात और थी, बेईमानी की परत थी, शिकायत मुझे भी थी, सदाचार का ताबीज था, प्रेमचंद के फटे जूते थे, माटी कहे कुम्हार से काग भगोड़ा, पगडंडियों का जमाना था, अपनी अपनी बीमारी थी, तुलसीदास चंदन घिसे दो नाक वाले। तो ऐसे ही आपको याद होगा। एक बार मैं और बोल देती हूँ ताकि ये याद हो जाए। देखो बेसिकली ना, मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ा के भागने वाली नहीं हूँ। मुझे ये होता है कि याद होना जरूरी है। आप 2 बार भले सुनो बट आपको याद हो जाए। विकलांग श्रद्धा का दौर था, हंसते थे रोते थे, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीवन था, रानी नागफनी की कहानी थी, तट की खोज थी, ज्वाला और जल था। जब तट की खोज किए तो ज्वाला और जल था और उसकी तिरछी रेखाएं थी, जाने पहचाने लोग थे, वेस्टॉ की फिसलन में। ठीक, ठिठुरता हुआ गणतंत्र था तो भूत के पांव पीछे थे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत थी तो शिकायत मुझे भी थी, सदाचार का ताबीज था, प्रेमचंद के फटे जूते थे, माटी कहे कुम्हार से कि काग भगोड़ा, पगडंडियों का जमाना है, अपनी अपनी बीमारी है, तुलसीदास चंदन घिसे दो नाक वाले। ये हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका प्रयागराज में जन्म हुआ। उनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था, खंडवा के। ठीक, तो वो खंडवा चली आई थी और इनकी जो डेथ हुई थी सिवनी में एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी 12 फरवरी 1948 को। तो याद रखिएगा। सम्मान देख लेते हैं, इनको क्या क्या सम्मान मिला। तो इनको 1931 में मुकुल जो इनकी काव्य संग्रह थी उसके लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला। ठीक है, और बिखरे मोती जो कि कहानी संग्रह थे उसके लिए भी शेक्सपियर पुरस्कार मिला 1932 में। तो शेक्सपियर पुरस्कार उनको 2 चीज़ों के लिए मिल रहा है। एक मुकुल के लिए मिल रहा है क्योंकि मुकुल 1931 में पैदा हो गया, तो मुकुल के लिए काव्य संग्रह था। ठीक है, और फिर उसने जो बिखरे मोती थे कहानी संग्रह 1932 में उसको मिल गए। मरणोपरांत इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा इनकी जो शेक्सपियर पुरस्कार मिल रहा है, तो याद रखिएगा किसको मिल रहा है? मुकुल को और बिखरे हुए मोती को। ठीक है, मुकुल काव्य संग्रह और बिखरे हुए मोती कहानी से है। और इनको कवि मरणोपरांत अशोक चक्र मिला। और एक और है कि 28 अप्रैल 2006 को भारतीय तट रक्षक सेना ने एक तट रक्षक जहाज का नाम ही सुभद्रा कुमारी चौहान रख दिया इनके सम्मान में। ठीक है, कहानी के क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार दिया जाता है। जैसे पत्रकारिता और निबंध के क्षेत्र में हमने देखा था ना, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिल रहा है, वैसे कहानी के क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इनकी जो पहली रचना थी नीम, जो कि उन्होंने 9 साल की उम्र में ही लिख दिया था। ठीक है, सोचिए 1913 में मर्यादा पत्रिका में जो कि छपी थी, कौन? नीम। आप सोचिए कि 9 वर्ष की उम्र में कितने ओजस्वी लोग थे। अब तो ऐसे कोई दिखता नहीं है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नीम कविता लिख दी। ठीक है, जिसका प्रकाशन 1913 के में मर्यादा पत्रिका में हुआ था। ठीक है, इनका जो वो है फर्स्ट कहानी संग्रह कौन है? बिखरे मोती। इसी को शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, कब मिला? 1932 में। ठीक है, मिले तेज से तेज, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवनी है। ठीक है, और इस मिले तेज से तेज लिखा कौन है? तो उनकी पुत्री लिखी है सुधा चौहान ने। तो ये याद रखिएगा कि मिला तेज से तेज, जब तेज से तेज मिला, तो ये मिला तेज से तेज कौन लिखा है? उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा है। क्या है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। अब सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ कहाँ है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। तो याद रखिएगा कि सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ कहाँ है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। अब इन्होंने आंदोलन में क्या क्या योगदान दिया था वो हम देख लेते हैं। एक तो ये है कि 1921 में असहयोग आंदोलन के में भाग लेने वाली ये पहली महिला थी। तो कब? 1921 में असहयोग आंदोलन होता है ना, उसके बाद ये उसमें भाग लेने वाली पहली महिला होती है। 1923 में क्या होता है? झंडा सत्याग्रह होता है। ठीक, क्योंकि 1922 में क्या हो रहा था? चोरा चोरी कांड होता है, उसके बाद झंडा सत्याग्रह होता है। 1923 में क्या है? झंडा सत्याग्रह में भी भाग लिया था। अब इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं, इसको भी हम कहानी की जैसे याद करेंगे। ठीक, क्या है कि अब
सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि जलियांवाला बाग में वसंत है। फिर उन्होंने कहा कि वीरों का कैसा हो वसंत, कदम्ब के पेड़ हैं, सभा के खेल हैं, सीधे साधे चित्र हैं, त्रिधारा है, बिखरे मोती मुकुल उन्मादी हैं, राखी की चुनौती है, झांसी की रानी है। ठीक, कि अब इसको आपको स्टोरी टेलिंग से ही याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। ऐसे बार बार पढ़ने से तो नहीं याद होगा, क्योंकि जब हम स्टोरी टेलिंग कुछ करते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में स्टोरी छप जाती है। तो कहीं भी जब ऑप्शन दिखता है तो वो हम कनेक्ट कर ले जाते हैं, लेकिन जब हम रट के ऐसे जाते हैं कि ये तो फिर भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे। तो अब सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा कि जलियांवाला बाग में बसंत है, वीरों का कैसा हो वसंत, कदम्ब का, क्योंकि वहाँ पे कदम्ब का पेड़ है, उसके नीचे सभा के खेल हो रहे हैं, उसमें सीधे साधे चित्र हैं। ठीक है, वहाँ पे त्रिधारा है, त्रिधारा के बिखरे हुए मोती हैं, मुकुल है, उन्मादी है। ठीक है, और राखी की चुनौती है, क्योंकि झांसी की रानी है। क्या है, जलियांवाला बाग में बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, कदम का पेड़ के नीचे सभा के खेल हो रहे हैं, उसके नीचे सीधे साधे चित्र हैं, उसमें त्रिधारा है, बिखरे मोती हैं, मुकुल है, उन्मादी है, राखी की चुनौती है, क्योंकि झांसी की रानी है। तो ये हो गया हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं सोचे इसीलिए मैं बार बार वो कर रही हूँ कि याद हो जाए। भाई याद होना ज़रूरी है यार, पढ़ने के लिए तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा देंगे, एक बार बोल के निकल जाएंगे, पर याद करवाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। ठीक, अब हम देखेंगे शरद जोशी के बारे में। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ है, तो 1931 में उज्जैन में हुआ था। इनको पद्मश्री मिला 1990 में। ठीक है, और इन्हें एमपी में सूचना और प्रकाशन विभाग में भी कार्य किया है। और शरद जोशी जो सम्मान है 1992 से जो दिया जाता है, वो व्यंग लेखन में दिया जाता है, क्योंकि शरद जोशी जो जी हैं वो व्यंग लेखक हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है। इनको सम्मान 1990 में पद्मश्री मिला। ये एमपी के सूचना और प्रकाशन विभाग में भी काम किया है। 1992 में शरद जोशी सम्मान मिलता है व्यंग लेखन में। ठीक, अब हम इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं कि पिछले दिनों में हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। पिछले दिनों में ठीक क्या हुआ, पिछले दिनों में ये हुआ कि पिछले दिनों में हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे थे, मैं और केवल मैं। फिर किसी बहाने यात्री की सवारी की, जिस पे जीप पे सवार इलियां देखा, दूसरी सतह के लोग दिखे, राह के किनारे बैठे थे, एक गधा था और अंधों का हाथी था, परिक्रमा किया प्रतिदिन और तिलिस्म की प्राप्ति हुई। ठीक, और एक बार और करती हूँ कि पिछले दिनों हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, मैं और केवल मैं। फिर किसी बहाने यात्री की सरकार, जीप पे सवार इलियां थी, दूसरी सतह के लोग थे, राह किनारे बैठे थे, एक गधा था और अंधों का हाथी था, परिक्रमा हुई प्रतिदिन तिलिस्म की प्राप्ति हुई। ऐसे याद रखिएगा कि पिछले दिनों हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे थे, मैं और केवल मैं। फिर किसी बहाने से यात्री की सरकार, जीप पे सवार इलियां थी, दूसरी सतह के लोग थे, राह किनारे बैठे थे, एक गधा था और अंधों का हाथी था, परिक्रमा हुई प्रतिदिन हुई तिलिस्म की प्राप्ति हुई। ठीक, और इनके ना कुछ टीवी सीरियल्स जो कि हम देखते हैं काफ़ी फेमस हुए हैं, जैसे कि हमने लापतागंज देखा हो गया, विक्रम बेताल देखा है, सिंहासन बत्तीसी देखा है। तो ये टीवी पे आए हुए हैं, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कौन, लापतागंज, विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी। तो ये हमारे 4 हो गए। ठीक, हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने देखा माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान और शरद जोशी के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बच्चे हैं उनको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।